इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है और उसका डाउन साइड क्या है। और इस वीडियो के आखिरी में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट फॉलो करती है ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके, यानी कि एक ऐसा ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके जो कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ये बताती है कि गवर्नमेंट किस प्रकार टैक्सेशन को यूज़ करेगी, यानी कि टैक्सेस जो अलग अलग जगह पर लगाया जाता है वो कैसे होगा आने वाले समय में। उसके बाद जो अलग अलग जगहों से बोरो किया जाता है पैसा, वो कैसा होगा। और पब्लिक स्पेंडिंग जो किया जाता है वो कितना होगा, किस योजना में कितना किया जाएगा, पब्लिक स्पेंडिंग कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, रोड्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और किस प्रकार से वो किया जाएगा। इसका जो पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट बनाती है उसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर ट्विक करना है या उसको चेंज करना है या उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पुश करना है तो दो तरह का ही पॉलिसी जो है पॉलिसी मेकर्स फॉलो करते हैं। पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है और जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी, उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, यानी कि जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है वो फॉलो करती है। अब फिस्कल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस पॉलिसी से गवर्नमेंट ये बताती है कि वो इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करेगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाएगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, पैसा अगर खर्चा करेगी रोड बनाने में, तो रोड बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट ये बताती है कि एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से जनरेट होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स होता है फिस्कल पॉलिसी का। फिर इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा और जो गवर्नमेंट का जो करेंसी है, जैसे कि हमारा इंडिया में रुपीज़ है, तो रुपीज़ का वैल्यू को कैसे मेंटेन किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। अब देखो, मान लेते हैं कि कभी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर गया, यानी कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स कट कर देगी। जो अलग अलग कंपनीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है उनको जो टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को वो कम कर दिया जाएगा ताकि वो लोग अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और हमारा इकोनॉमी जो है वो पटरी पर चल सके। और अगर हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके। तो गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है वो मेनली दो चीज़ों पर करती है। पहला तो टैक्स हो गया और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, यानी कि जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी हॉस्पिटल्स बनाने में, रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उस पर फिस्कल पॉलिसी काम करता है। यही दोनों इसका पिलर है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब किसी भी फिस्कल पॉलिसी का और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। फॉर एग्जांपल वो कहाँ कहाँ पर रोड्स बनाना चाहती है, किस किस जगह पर वो हॉस्पिटल्स बनाना चाहती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहती है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर किस किस लोगों को पेंशन देना है, कितना देना है, सब्सिडी कहाँ देना है, ये सब चीज़ों पर भी गौर करके फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। अब फिस्कल पॉलिसी इम्पॉर्टेंट क्यों है? अभी देखो, हाल ही में जो कोरोना वायरस वाला पेंडेमिक आया था उसके कारण इकोनॉमी हर जगह का बहुत ज़्यादा गिर रहा था, भारत का भी गिर रहा था। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिस्कल पॉलिसी एक लाए और उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सबसे पहले लोगों को खाना मुहैया कराया। खाना मुहैया कराने के बाद बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर को पुश दिया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें और भारत का जो इकोनॉमी है फिर से पटरी पे चल सके। तो इससे कितना ज़्यादा मदद मिला भारत की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए। तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब फिस्कल पॉलिसी का एक प्रॉब्लम भी है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है, आप जैसे बजट में देखो तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स जो है बनाना शुरू कर देती है। यानी कि अब देखो, भारत एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को चाहिए लोगों का वोट, ठीक है। जब लोगों का वोट चाहिए तो गवर्नमेंट जो है कभी कभार इकोनॉमी को ध्यान में नहीं रखते हुए, जैसे किसान का जो लोन है वो माफ़ कर दिया गया, तो इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो स्कीम्स होता है कभी कभार वो बैकफायर करता है और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इनफैक्ट इकोनॉमी के लिए वो बुरा भी
हो जाता है। तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है और इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो ये सब अगर चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी बहुत ही अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। बट कभी कभार ये वोट के चक्कर में जो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स चलते हैं उन पर भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि मान लो आप एक फिस्कल पॉलिसी बना रहे हो, तो आप टैक्स जो है वो अभी के स्थिति में, अभी के इकोनॉमिक सिचुएशन में आप टैक्स जो है वो उसको बढ़ाओगे, घटाओगे, क्या करोगे? आपका क्या प्लान हो सकता है? अगर आपका कुछ प्लान है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।